माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी है, एक डायमेंशन या टेम्परेचर, प्रेशर, टेस्ट, स्मेल या किसी भी रिक्वायरमेंट जो भी है रिक्वायरमेंट डिफाइन करे किस टाइप का प्रोडक्ट है या सर्विस किस टाइप की है और उसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कंट्रीब्यूट करे फिटनेस फॉर यूज। ठीक है, एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखो, एक फिजिकली क्या कैसा है कोई प्रोडक्ट, केमिकली प्रॉपर्टीज कैसी है, डायमेंशन क्या है उसके, ठीक है, लेंथ में, विड्थ एंड हाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, टेस्ट, ठीक है, स्मेल, जो भी रिक्वायरमेंट है डिफाइन करने के लिए प्रोडक्ट के नेचर को। ठीक है, ताकि वो इसको फिटनेस को रिप्रेजेंट कर पाए कि हाँ वो फिट है या फिर नहीं है, वो ठीक है या फिर नहीं है। तो वही होती है उसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल के लिए मेटल सिलेंडर को डिफाइन कर सकते हैं बाय स्टेटिंग दी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि किस टाइप का मेटल, एक मेटल सिलेंडर है, ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, कौन सा मटेरियल होगा, लेंथ क्या है, डायमीटर क्या है। ठीक है, तो क्वालिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं फिटनेस फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कोई प्रोडक्ट है यूज करने के लिए वो फिट है या फिर नहीं है। ठीक है, देन इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया जा सकता है अलग अलग वे से। एग्जांपल, टेक्नोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, टाइम ओरिएंटेटेड, कॉन्ट्रेक्चुअल, एथिकल। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ जाएगी, लेंथ क्या है, डायमीटर क्या है, फ्रीक्वेंसी, विस्कोसिटी, यानी कि डायमेंशन आ जाएगी। टेक्नोलॉजी बेस पे जो भी डायमेंशंस है वो आ जाएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स में। साइकोलॉजिकल में क्या आ जाएगी, सेंसरी, जो भी टेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर है, सुंदर है या नहीं है देख रहे हैं। साइकोलॉजिकल, जो कि देखने से जो अफेक्ट करे, जो हमारी साइकोलॉजी को अफेक्ट करे, देखने में टेस्ट क्या है, ठीक है, जो हमारी सेंसरी नर्व जिसमें काम करती हो। ठीक है, ये आ जाएगी साइकोलॉजिकल में। टाइम ओरिएंटेड में क्या आ जाएगी, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, मेंटेनेबिलिटी कैसी है, लाइफ कैसी है, लॉन्ग लाइफ। तो टाइम से रिलेटेड रिलायबिलिटी आ जाएगी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना टाइम तक सर्वाइव करेगा, मेंटेनेबिलिटी, उसको मेंटेन करना कैसा रहेगा, लाइफ कैसी रहेगी। देन कॉन्ट्रेक्चुअल में आ जाएगा गारंटी एंड सेफ्टी, क्या गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेफ्टी कंसर्न क्या है। एथिकल में आ जाएगा होनेस्टी, इंटीग्रिटी, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं हम ऑनेस्टली कस्टमर को दे, ये नहीं कि हम उसमें कुछ ना कुछ मतलब कि डिसऑनेस्टी से उसको दे दे, बाद में क्या हो वो 10 लोगों को भी बताए कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसकी ये ऐसी क्वालिटी है, तो उसमें हमारा ही जो डाउन ग्रेड आएगी इमेज मार्केट में। तो इस तरीके से ऐसा नहीं करना, एथिकली हमें सही रहना है, ऑनेस्टी के साथ डील करना है, इंटीग्रिटी मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, तो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली मेजरेबल जो भी चीजें होती है डायरेक्टली इसको मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए वेट को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, है ना, वेट क्या रहेगा, डायरेक्टली मेजर इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनको मेजर कर सकते हैं। शेयर स्ट्रेंथ, यानी कि प्रॉपरली स्ट्रेंथ क्या रहेगी, अगर शेयर स्ट्रेस लगेगी तो उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी प्रॉपर्टीज है। लेंथ क्या है, डायमीटर क्या है, डायमेंशन, ये क्या है, फिजिकली मेजरेबल थिंग्स हैं जिसको कि हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं। और नॉन मेजरेबल क्या है, जैसे कि रिजेक्शन ड्यू टू फ्लॉज, क्रैक्स, ब्रेकेज, यानी कि टूट गया कोई प्रोडक्ट, क्रैक्स आ गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उससे फ्लॉज आ गए, तो उसकी वजह से रिजेक्शन होना, तो ये मेजर नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो हर एक क्वालिटी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अचीव करने के लिए, यानी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक को अचीव करने के लिए सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस होता है, यानी कि कौन कौन सी प्रोसेस अचीव करनी होती है सीक्वेंस में, जिसको कि यानी कि अचीव करना होता है। सबसे पहली प्रोसेस है हमें मान लो डिजाइन, यानी कि क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी अचीव करनी है। ठीक है, कोई भी हो, कोई किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो उसके लिए है ये। सबसे पहला डिजाइन क्या है, डिजाइन करना पड़ेगा ना हमें, सबसे पहले तो देखना होगा कि डिजाइन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डिजाइन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, डिजाइन के अंदर आ जाएगा स्पेसिफिकेशंस क्या है। ठीक है, प्रॉपर डिजाइन है तो डिजाइन की कुछ स्पेसिफिकेशन होंगी ना, स्पेसिफाई करके प्रोसेस को डिजाइन के अंदर अगर स्पेसिफिकेशन, देन प्रोसेस इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी स्पेसिफिकेशन है तो उसके प्रोसेस को कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी उन स्पेसिफिकेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है,
देन जो प्रोसेस जो भी है स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल या जो भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको परचेज करना होगा, तो परचेज भी आएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी रिक्वायरमेंट होगी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को इंस्ट्रूमेंट होंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, टेस्टिंग हो सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग, तो इंस्ट्रूमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए। देन जो भी प्रॉपर ऑपरेशन है, जो भी काम करने वाले तरीके हैं, कौन सा ऑपरेशन सही है नहीं है, तो ऑपरेशन प्रॉपरली ये भी डिफाइन करता है कि किस टाइप का ऑपरेशन है। इंस्पेक्शन प्रॉपरली है या फिर नहीं है, प्रॉपरली इंस्पेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपरली इंस्पेक्शन शुरू में ही हो जाना चाहिए, चाहे वो परचेज कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो हर का जो भी हर एक स्टेज पे इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। देन जो भी सेल हो रही है ये भी डिफाइन करता है कि किस तरीके की सेल है, वो भी डिफाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को। एंड यूज कहाँ पे, कौन कस्टमर इसको यूज कर रहा है, ये भी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं, ये एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती हैं, ठीक है। तो ये था कुछ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।